हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन से अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस पर मैं अपने उपस्थित हूं और आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हाइब्रिडाइजेशन है, संक्रमण है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पहले बता देना कि IIT JEE मेंस में हर साल प्रीवियस ईयर में उठाकर देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और संक्रमण अवस्था जो होती है ये केमिस्ट्री का कक्षा 11 में टॉपिक रहा है और मैटर करता है कि इसका जो सोल्यूशन है कक्षा 11 में हम लगाते हैं, उसका प्रोसेस इतना लेंदी रहता है कि मैं वही कंपटीशन बैठकर अगर फॉलो कराता हूं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाता हूं। तो आइए शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, एकदम गर्दन उड़ाने वाला हूं इस टॉपिक को। बस जल्दी से कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और माइंड को एक्टिव कर लीजिए। मैटर करता है इस संक्रमण जो अवस्थाएँ होती है, मैं इसमें डेफिनेशन इसका परिभाषा वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि यहाँ परिभाषा अलग हो जाता है और हल करना अलग हो जाता है। आपसे क्वेश्चन देगा, आपको कोई यौगिक दे देगा, कहेगा इसका क्या बताइए, संकरण अवस्था बताइए, तो गर्दन उड़ा देना, बस टॉपिक को देख लीजिए। बस मैटर करता है कि संकरण अवस्था के लिए मैं आई का थोड़ा नाम बता रहा हूँ। अगर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो आपकी जो संकरण अवस्था रहेगी वो हो जाएगा SP, ध्यान देना। उसके बाद अगर ये 3 रहेगा तो SP2 जाएगा, अगर 4 रहेगा SP3 हो जाएगा, 5 रहने पर SP3D हो जाएगा, 6 रहने पर SP3D2, 7 रहने पर SP3D3, माने 7 तक ये आपका आने वाला। अब मैटर करता है सर जी ये आई का वैल्यू आया है तो ये लिख देंगे, क्योंकि आपका बहुविकल्पीय में यही दिया रहता है। तो मैटर करता है ये वैल्यू आएगा कहाँ से, ये सीखना है। तो पहले के लिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं जैसे आपका SO2 हो गया, इसमें कहेगा मैं यश की संकरण अवस्था याद कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन याद कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले बात देखना कि इसमें यश को कहा तो जिसको कहेगा उसी का नंबर ऑफ अटैच एटम देखना कि उसमें कितने एटम जुड़ा हुआ है, अर्थात सटा हुआ है। तो बताइए सल्फर में कई एटम जुड़ा हुआ है, 2, तो उसको पहले लिख लेंगे 2। उसके बाद ध्यान देना कि सल्फर के बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 ठो। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 ऑक्सीजन से जोड़ गया है। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, 2। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया है, O2 ले लिया, तो कितना बचा है अभी सल्फर के पास, 2। कितना बचा है, और 2 का लोन पेयर कितना होगा, 1। तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे 1, अब 1 आने पर 3 हुआ। अब 3 पर बताइए क्या आया आंसर, SP2। मजा आया कि नहीं आया। मैं पहले क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ, पहले वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए जबरदस्त है, जो पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ें। क्या कर रहा है कि पहली बार जो नंबर ऑफ एटम है, माने कि जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय आपका परमाणु है, उसको आप यहाँ रखिए। तो उसके बाद देखना है कि उसमें सट्टा कितना परमाणु है, 2। तो ऑक्सीजन है 2, तो नंबर ऑफ एटम अटैच लिख दीजिए 2। फिर देखना है, अब लिखना का है कि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जुड़ गया तो सल्फर का 2 बचा था, उसका पेयर कितना होगा 1, तो टोटल कितना हुआ 3, और 3 पे चले जाइए SP2। मजा आ रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, आपका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं BCl3। ये बोरान है, अब बोरान के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 3 होता है, 2 का 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो बोरान के बताइए नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है, 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब बोरान के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 से क्लोरीन से जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन एक को नहीं बचा हुआ, क्योंकि बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन 3 से क्लोरीन साझा करके जुड़ेगा तो बोरान के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ बचा, 0 ना। तो लोन पेयर आपका कितना हो गया, 0, यानी कि 3, और 3 पे बताएंगे क्या आएगा, SP2। अगला तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, PCl5 आपका है, PCl5। इसमें ध्यान देना ये फास्फोरस है। अब ध्यान देना ये सेंट्रल हो गया, इसमें होता है कितना, इसमें आपसे पूछेगा P का, ध्यान देना इसमें आपसे क्या पूछेगा, B का। इसमें B का हाइब्रिडेशन याद कीजिए, इसमें P का। तो देख बताइए P में नंबर ऑफ एटम अटैच 5। अब ध्यान देना, अब यहाँ का लिखें, बारीक कक्षा में फास्फोरस कितना होता है, 5 होता है, फास्फोरस का है ना 5 है, और 5 क्लोरीन से जुड़ चुका तो लोन पेयर 0, जब 0 हो गया तो 0 कर दो। अब 5 को बताइए कितना होता है, हाँ बहुत बढ़िया, 5 पे क्या होगा, SP3 और D। मजा आ रहा है।
फिर आइए लिखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला एग्जाम्पल लेते हैं चौथा IF7 में देखते हैं। इसमें ध्यान देना, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आई का निकालना है। तो बताइए आयोडीन में नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है, 7। तो पहले आप 7 लिख दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान देना है कि आयोडीन ग्रुप नंबर किसमें, 17 में आयोडीन है। तो 17 में बारीक कक्षा में 7 है, तो 7 फ्लोरीन से जुड़ गया तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब लोन पेयर कितना है, 0। तो बताइए 7 के रिस्पेक्ट में बताइए क्या है यहाँ, sp3 और D3 है, इसका आंसर हो गया। पांचवा हम देखते हैं CH4 में। इसमें तो पहले बताया आपको कि नंबर ऑफ एटम अटैच कितना हो गया, 4। कार्बन वैलेंसी कितनी हो गई, 4, और चारों हाइड्रोजन से साझा किया तो कोई वैलेंसी नहीं बची। तो इसमें क्या आ जाएगा, लोन पेयर 0। तो आपका कितना आएगा, 4 के रिस्पेक्ट में बताइए sp3। मजा आ रहा है। आइए आगे देखते हैं, यह अगला क्वेश्चन लेते हैं SO4। यह नेक्स्ट एग्जांपल है। SO4 में क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ SO4 डबल माइनस रहेगा, इसमें ध्यान देना। अब इसमें क्या देखेंगे कि SO4 में नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है, 4। अब ध्यान देना, यही मैटर फंसेगा। सल्फर का बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन माइनस बताता है। ये माइनस का रीजन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो बारीक कक्षा में ऑलरेडी से कितना था, 6, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया कितना, 8। अब 1 ऑक्सीजन लेता है 2, तो 4 ऑक्सीजन कितना हो गया, 8। माने सल्फर के बारीक कक्षा में 8 और 8 ले लिया कौन, ऑक्सीजन। तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। और 0 होने पर क्या मैटर करता है आपका, लोन पेयर 0। और 4 के स्पीड में क्या होगा, sp3। अगला देखते हैं क्वेश्चन NH4+ अमोनियम आयन, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अमोनियम आयन में देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है आपका, 4। कितना है, 4। अब इस 4 में कंडीशन देखेंगे, अमोनिया ये प्लस बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, माइनस वाला लेता है, प्लस वाला क्या करता है, देता है। इसमें नाइट्रोजन बारीक कक्षा में 2,5 होता है, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, बचा कितना है, 4। चारों हाइड्रोजन साझा कर लिया, लोन पेयर 0। और जब 0 हो गया तो 4 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, sp3। मजा आ रहा है। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जैसे आपका हो गया PO4 3- ले लेते हैं, PO4 3- ये आयन है। आप बताइए फास्फोरस के बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। 5 है, लेकिन -3 बताता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 5 3 कितना हो गया, 8। तो पहली बार नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है, 4। और फास्फोरस के बारीक कक्षा में 5 ऑलरेडी था, 3 माइनस कारण से 5 3 8 हो गया, और 8 4 सल्फ ऑक्सीजन मिलकर ले लिए, तो लोन पेयर कितना हो गया आपका, 0। और उसके बाद कितना हुआ, 4, और 4 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं CO3 में देखते हैं। इसमें CO3 के बाद यहाँ आपका डबल माइनस होगा, CO3 डबल माइनस ले लेते हैं। इसमें हम ध्यान देते हैं, ये कार्बोनेट है जैसा कि मालूम है, CO3 डबल माइनस कार्बोनेट का फार्मूला। इसमें होता है नंबर ऑफ एटम अटैच 3 है। अब ध्यान देना, ऑक्सी कार्बन है, कार्बन बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। 2 माइनस क्या बताया, 2 लिया है, 4 2 6, और 6 कौन ले लिया, O3, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो 3 कितना हो गया, 6। तो लोन पेयर कितना होगा, 0। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sp2। अगला देखते हैं NO2, इसमें देखते हैं माइनस। अब इसमें ध्यान देना है कि NO2 प्लस कर सकते हैं या मान लेते हैं माइनस है, क्योंकि नाइट्राइट है। आइए देखते हैं, आप नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन, 5 होता है। 5 में से 1 ये ले लिया, कितना ले लिया है। तो ध्यान देना, एक कंडीशन है, जैसे NO2 है तो NO2 पे यहाँ क्या होता है, प्लस रहता है, लेकिन जब आप NO3 कर देंगे तब यहाँ कहा जाएगा माइनस, ये ध्यान देना। तो पहले अगर प्लस है तो इसमें क्या रहेगा, प्लस। अब इस कंडीशन देखिए, बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 5 में से 1 दे दिया, बचा कितना, 4। तो पहली बात कि नंबर ऑफ एटम अटैच ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, 2। तो 2 लिखिए, बारीक कक्षा में 5, 5 में से 1 दे दिया, 4, और चारों कौन ले लिया, ऑक्सीजन, O2, कितना लोन पेयर, 0। तो इसमें क्या होगा, sp। अब मान लेते हैं इसी में जैसे 11वां ले लेते हैं NO3, अब मान लेते हैं आपका क्या होगा, माइनस हो गया। तब देखिए हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा,
क्या बदलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का बारीक कक्षा में 5, एक लिया है इससे, हो गया कितना 6। तो नंबर ऑफ एटम अटैच लिख दीजिए 3, फिर प्लस 6 में से 6 ऑक्सीजन ले लिया 0, 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sp3 sp2। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ sp और sp2 हो गया, NO2 में NO3 से। आइए आगे देखते हैं, इधर मैटर करता है कि बढ़ावा XeO4 में देखते हैं। मज़ेदार है, यह भी आपका ऑक्सीजन है। तो पहली बात देना, ये भी एक बहुत बढ़िया यौगिक है। तो आपका जनान है। आप बताइए जनान का बारीक कक्षा में कितना होता है 8, क्यों, क्योंकि वर्ग 18 में है। और नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है आपका 4। अब ध्यान देना कि जनान का बारीक कक्षा में कितना है 8। अब 8 से 8 कौन ले लिया O4, क्योंकि एक O 2 लेता है तो 4 O 8 लिया, तो आपका लोन पे है 0, इसका एडिशन क्या हो जाएगा sp3। अगला लेते हैं Xe6 ले लेते हैं, मान लेते हैं X6। यक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बारीक कक्षा में कितना है आपका 8 में से पहले नंबर ऑफ एटम अटैच कितना हो गया 6। अब ध्यान देना कि आपके बारीक कक्षा में कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है 8 में से 6 कौन ले लिया फ्लोरीन, तो बचा कितना होगा 2, और 2 का लोन पेयर 1, तो यह कितना हो गया होगा 7 के रिस्पेक्ट में sp3 और D3। मजा आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जैसे अगर देते हैं H2O, इनमें क्या हाइड्रोजन को केंद्रीय मानेंगे परमाणु, ऑक्सीजन मानेंगे, ध्यान से। अब इसमें बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर जी इधर तो जो पहला था वही मान ले रहे थे, क्या हाइड्रोजन मानेंगे, नहीं। तो हाइड्रोजन बड़ा परमाणु है कि ऑक्सीजन ना, इसका मतलब इसमें हमको काहे निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम अटैच कौन है हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन है आपका 2, पहली बात। और ध्यान से कि ऑक्सीजन का बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, और 6 में से 2 ही कौन ले लिया आपका हाइड्रोजन, तो बचा कितना 4 का लोन पेयर 2, तो 2 2 कितना 4 स्पेड में sp3। अगला देखते हैं H3O, इसमें देखते हैं। अब यहाँ आपका प्लस होगा, हाइड्रोनियम आयन है। अब यहाँ मैटर करता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, क्यों, क्योंकि प्लस है। तो पहले नंबर ऑफ एटम अटैच 3 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचा कितना है 5 में से 3 ले लिया हाइड्रोजन, तो बचा कितना 2 का लोन पेयर 1, आया 4 में क्या होता है sp3। तो मजा आ रहा है। तो अब क्या आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर जिसको प्रॉब्लम, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान देना, जितने बच्चे इसको कर लिए हैं बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, अभी मैं इसका एग्जांपल और ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए आगे देखिए। अब मैटर करता है कि जैसे कार्बनिक यौगिक आ जाता है C, जैसे आपका पूरा कार्बनिक एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप और एल्कील ग्रुप वाला अगर आ जाता है तब प्रॉब्लम क्या होता है, इसके लिए टॉपिक देखते हैं। जैसे मान लेते कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पहला आपका यहाँ रहेगा, दूसरा और तीसरा। तो ध्यान देना मैटर करता है यहाँ sp3 रहेगा, आए कहाँ आएगा sp रहेगा, sp2 और sp। कार्बनिक यौगिक में सिर्फ 3 ही रहेगा, D नहीं आता, क्योंकि कार्बनिक में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है टोटल 4 होती है। तो 4 के रिस्पेक्ट में या तो sp रहेगा, या तो sp2 या sp3, 4 नहीं आएगा कार्बन में। क्यों, क्योंकि इनकी कितनी है 4, बहुत तरह 4 एटम रहेगा, इससे 4 एटम जुड़ सकता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा सिर्फ ओनली sp3 रहेगा या sp2 या। लेकिन ये कब कब रहेगा, तो ध्यान देना, जैसे इसमें ऑल एल्कील ग्रुप जो होते हैं, एल्कीन समूह मतलब CnH2n+2, ये जितने इसका यौगिक निकलेंगे आखिर मोल का बता देना कि सर जी इसमें क्या हो जाएगा sp3। हल ही मत करना ये प्रॉब्लम, क्यों, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, अभी सब समझिए। अगर इसमें क्या रहेगा ऑल एल्केन, ये एल्केन रहेगा, सॉरी ये एल्केन, ऑल एल्केन समूह, यहाँ क्या रहेगा ऑल एल्केन समूह, और इसमें ऑल क्या रहेगा एल्काइन समूह, एल्काइन समूह। आइए देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n, इसका है CnH2n-2। चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहा CH4 में बताइए, C2H6 में बताइए,
C3H8 में बताइए, C4H10 में बताइए। इसमें आपसे कहेगा सी का बताइए, सी का बताइए। तो आप बताइए 1 से लेकर 10 तक आपका जितना भी ये आएगा समूह, ये चेक कर लेना एल्केन का है कि एल्कीन का है। एल्केन, एल्केन, एल्काइन तो ये पहचान सकते हैं ना। इसको पहचानने के बाद ध्यान देना, अगर एल्केन का रहेगा तो sp3 रहेगा, अगर एल्कीन का रहेगा sp2, एल्काइन का रहेगा तो sp3। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CH2, C2H4, C3H6, C4H8। इसमें पहला सदस्य नहीं बनेगा इसका, तो C2 से होता है C2H2, C3H4, C4H6। अब मैटर करता है सर जी, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल को थ्रू एकदम दर्शा कर दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर के रूप में। मैटर करता है जब मैं कार्बन का किया था तो कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो पहली बार बॉन्ड सिंगल था, तो नंबर ऑफ एटम कितना था इसके कार्बन के 4, और लोन पेयर 0 था, तो 0 किए तो 4 के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था? sp3, वही आंसर आया था। तो मैं यही बताए थे ना। तो ये वाला जुगाड़ बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे बेटर वो वाला जुगाड़ था जो इसके पहले वाले बताए थे। तो अब जैसे इसमें क्या बच्चे परेशान हो जाए, सर जी इसमें 2 कार्बन है तब कैसे हो सकता है, 3 है तब कैसे हो सकता है, मोर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैटर करता है स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, कार्बन 1 और 2 कार्बन है, और अगर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो इनमें से किसी एक कार्बन के लेना है। मान लेते ये कार्बन ले, इसको मैं अपना मान लिया हूँ। इनसे देखिए कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है, 1 2 3 4, 4 ही है ना। देखिए ये कार्बन लिया हूँ, इससे ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, तो पूरा नंबर ऑफ एटम अटैच 4 है। और इसकी जो वैलेंसी होती है 4, और चारों साझा हम लगा दिया 0, तो फिर भी वो आ गया कितना? sp2। अच्छा 4 है ना, sp3। तो देख लीजिए क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल बड़ा लेते हैं, मान लेते हैं इसका मैं एग्जांपल ये 4 वाला लेता हूँ। तो यहाँ देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, फिर इधर जोड़ेंगे। चलिए देखिए, अब मैटर करता है आपको एक ही कार्बन लेना है, चारों कार्बन नहीं लेना। तो चाहे इसको ले, चाहे इसको, चाहे इसको। मान लेते मैं इसको ले लिया हूँ, तो इसको ले तो देखिए एक एटम ये जुड़ा है, 1 हो गया, 2 3 4, फिर देखिए 1 2 3 4, 4 जुड़ा है, तो नंबर ऑफ एटम 4 हुआ, और कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों अपना साझा कर लिया है। तो क्या करता है 0, और फिर 4 के रिस्पेक्ट में कहा जाएगा sp3। तो मैं बता दूं मेथेन से लेकर डेकेन तक पूरा एल्केन ग्रुप का डायरेक्ट आंसर मार देना, क्या आ जाएगा? sp3। हल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि मुझे समझाना मेरा काम है और आप लोग समझना आपका काम। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें sp2 क्या होगा। तो मैटर करता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन इसका भी, इसमें तो C हो जाएगा, तो इसमें भी आपका ये इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अच्छा ध्यान देना, इसमें अगर बनाना चाहते हो, अगर मान लेते सपोज ये क्वेश्चन आपको दे दिया, यही दे दिया, आप सोचेंगे काफ़ी बच्चे अब इसका कैसे होगा। बहुत आसान है। नंबर ऑफ एटम अटैच कितना भैया? 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 4 में से 2 कौन लिया? हाइड्रोजन। बचा कितना? 2। लोन पेयर प्लस 1, टोटल कितना हुआ? 3। अब 3 के रिस्पेक्ट में बताइए कहा जाएगा sp2। तो आया कि नहीं आया? देख लो। ऐसे इसमें देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C। तो ध्यान देना एल्कीन है ना, तो एल्कीन का मतलब मेन चीज क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए इसमें कहा रहेगा डबल बॉन्ड। तो अब इसके पास वैलेंसी, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया। तो आप देखेंगे इस कार्बन के अंश से कितने नंबर ऑफ एटम अटैच, एक इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, और एक ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कितना हुआ? 3 आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लोन पेयर देखेंगे तो कार्बन चारों अपना दे दिया, 2 कार्बन से कर लिया और 2 हाइड्रोजन से, तो लोन पेयर कितना हुआ? 0 हुआ। इसका मतलब 0 और 3 के रिस्पेक्ट में कितना आया? sp3। हाँ बहुत बढ़िया, sp2 आएगा। तो क्लियर हुआ। अच्छा ये 4 वाला देखना चाहते हो, देख लीजिए एक बार, कार्बन C,
यहाँ 4 हो गया, तो इसमें कहीं न कहीं डबल बॉन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि सर ये एल्कीन का है। तो चाहे मान लेते सपोज मैं यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ 4 रहेगा, 1 2 3, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ध्यान से, आप इसमें नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि 4 हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका 4 हो गया, यहाँ एक, यहाँ और यहाँ, तो 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 2 4, क्लियर है। अब आपको जो कार्बन काउंट करना है, आप ध्यान देना, यहाँ से काउंट मत करना, इसमें यही गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे तब तक 1 2 3 4 हो जाएगा, और 4 पर कहाँ मिल जाएगा, sp3, और हमारा होना चाहिए sp2। तो आप क्या करेंगे इसमें कि पानी पी लेते थोड़ा सा। चलो ठीक है, मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा खांसी आ गया है। हाँ, ध्यान देना है, मैटर करता है कि जो कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है वहीं से लेना है, ध्यान से। तो डबल बॉन्ड यहाँ है, अगर सपोज मैं इसको लेता हूँ, इससे देखिए एक ये जुड़ा है, एक ये 2 और एक ये जुड़ा है, माने इससे एक कार्बन ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़, टोटल कितना 3, और 3 यहाँ लिखेंगे। और लोन पेयर जब अगर करेंगे, लोन पेयर देखेंगे शून्य रहेगा। कार्बन की वैसे भी लोन पेयर हमेशा शून्य होती है, इसलिए होता है 99% शून्य होता है, क्योंकि वह किसी से न लेता है न देता है, ओनली शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है अपने साथ में, किसी को देता भी नहीं, न किसी से लेता है, ये ध्यान देना है। तो क्लियर हुआ। आइए एक लास्ट इसका देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, पहले बताया था, क्योंकि आपका एल्काइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो 2 हाइड्रोजन है, एक इससे जोड़ लेगा, एक इससे जोड़ लेगा। कार्बन के 3 वैलेंसी यहाँ, एक यहाँ, क्लियर है। अब मैं इसको अगर मानूं केंद्रीय परमाणु, तो इससे एक ये जुड़ा है और एक कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है। एक ये कार्बन और एक ये हाइड्रोजन, 2 हो गया जुड़ा है, और लोन पेयर शून्य होगा इसका, तो कहा आ जाएगा sp। क्लियर हुआ। ऐसे मान लेते हैं, ये लेते हैं बड़ा वाला, तो कार्बन 1 2 3 4, कहीं न कहीं आपको यहाँ 3 बॉन्ड दिखेगा, मैं यहीं लगा देता हूँ। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मत करना क्योंकि 4 हो चुका है, यहाँ मत करना, यहाँ आपका रहेगा, यहाँ और यहाँ, तो 6 है, और 6 आपकी हाइड्रोजन है, 4 है कार्बन, 4 कार्बन। तो क्या आप इसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते। आपको मानना है तो इसी को मानना है, क्योंकि यहीं से आपके क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ी है। तो बताइए कि कार्बन में इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और एक पीछे जुड़ा है, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2, और लोन पेयर 0, तो कितना आया, sp2। तो मजा आया। अच्छा, sp, बहुत बढ़िया, sp, क्योंकि 2 के लिए sp मैंने इसके पहले ही लिख दिया था ना। तो इसके उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं आपको समझौता के लिए क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। स्क्रीन